अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर है और आप देख रहे हैं द ला यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर है। इस वीडियो के साथ हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इस वीडियो का टॉपिक है। हम इसके अंदर बेसिक चीज़ें देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी टाइप्स हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ये दो टर्म्स जो आपको अपनी स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली हम अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में ना देखें, नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हम इन दोनों को एक समझते हैं। मतलब एग्रीमेंट का मतलब भी मुआहदा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी मुआहदा हो गया। लेकिन अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की लैंग्वेज के अंदर देखें तो ये दो टर्म्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। कैसे मुख्तलिफ हैं, आइए हम इसको आगे देखते हैं। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट ज़रूर होता है और हर एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट की स्टेज से गुज़र कर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, मगर एक एग्रीमेंट की स्टेज से आगे गुज़र कर कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, दैट इज़ नॉट नेसेसरी और नॉट के इम्पॉर्टेंट नहीं है। या तो नेक्स्ट स्लाइड। दो किस्म के आपको यहाँ पर एग्रीमेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक सोशल एग्रीमेंट और एक कमर्शियल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? सोशल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। वादे दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या उन लोगों के साथ जहाँ पर हमारा इंटेंशन टू क्रिएट नो लीगल रिलेशनशिप, मतलब हम वहाँ कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के मूड में नहीं होते। दोस्त के साथ वादा कर दिया, यार आज शाम को हम फुटबॉल खेलने चलेंगे, दोस्त तैयार होकर बैठा था, आप आए नहीं, तो वो आप पर केस नहीं कर सकता, ये इन्फोर्सेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था आपकी तरफ से। तो ये सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं जो सोशली क्रिएट किए जाते हैं, मतलब दोस्तों के साथ वादे, फैमिली के साथ वादे। जबकि जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं ये वो प्रोमिसेस हैं जो अगर हम तोड़ते हैं तो अगला बंदा हमारे ऊपर केस फाइल कर सकता है अदालत में, हमें कंपनसेट करना पड़ेगा उसको। और इस सूरत में अगर हम प्रॉमिस तोड़ते हैं तो ये हमारी ब्रीच ऑफ ड्यूटी कंसीडर होगी हमारे बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। हम बाज़ार में जाकर कोई सामान लेते हैं, कोई ट्रेड करते हैं, तो ये वहाँ पर यूज़ होते हैं, ये वो प्रॉमिसेस होते हैं। तो अब सोशल एग्रीमेंट्स, आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, सोशल एग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हैं और कमर्शियल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सोशल एग्रीमेंट की डेफिनेशन आ रही है कि सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। अ सोशल एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकॉज इट डज़ नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। मतलब दोनों पार्टीज़ के दरमियान लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हो रही। नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज़, दैट इज़ कॉल्ड सोशल एग्रीमेंट। जो सोशली वादे कर दिए जाते हैं लोगों के साथ, हम आपस में दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स अगर वादा कर लेते हैं तो ये सोशल एग्रीमेंट होगा। ये कोई इसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, आप इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरे आते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट्स। कमर्शियल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है। अगर एक पार्टी इसमें टर्म्स जो होती हैं वो वायलेट करती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो दूसरी पार्टी उसके ख़िलाफ़ केस कर सकती है और कोर्ट में लेकर जा सकती है उसको। फ़र्ज़ कीजिए ए और बी के दरमियान अगर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और ए उसको पूरा करने से मुकर जाता है तो बी उसके ख़िलाफ़ केस कर सकता है। ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं। इसके बाद हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज की तरफ चलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक कैसे पहुंचता है, किन किन स्टेज से वो गुज़रता है। तो सबसे पहली स्टेज कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले होती है ऑफ़र या प्रपोज़ल की। जो इंसान दूसरे इंसान को ऑफ़र देता है, ऑफ़र देने वाले इंसान को बोलते हैं ऑफ़रर बोलते हैं ऑफ़र देने वाले इंसान को। और जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है, दूसरी स्टेज है एक्सेप्ट करना। ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाले को एक्सेप्टर बोलते हैं। अब अगर ऑफ़रर ने ऑफ़र दिया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर दिया, तो इन दोनों के दरमियान बन जाएगा प्रॉमिस। ये आपस में कर लेंगे प्रॉमिस। और अगर प्रॉमिस
कर लिया, उसके बाद कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंसीडरेशन अगर आ गई, कंसीडरेशन क्या चीज़ है? कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। इस कंसीडरेशन को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ कर लें हम मैकडॉनल्ड्स पर जाते हैं, मैं मैकडॉनल्ड्स पर जाता हूँ, मेरे पास 200 रुपये हैं, मैं मैकडॉनल्ड्स को देता हूँ, एक बर्गर ख़रीदता हूँ। अब यहाँ पर कंसीडरेशन का पॉइंट समझने वाला है कि जब मैंने उनको 200 रुपये दिए, मुझे बदले में क्या मिला? बर्गर। ये मेरे लिए कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। मैंने 200 रुपये दिए, मुझे बदले में बर्गर मिल गया, दैट इज़ कंसीडरेशन फॉर माई सेल्फ। और मैंने उनको दिए 200 रुपये, ये उनके लिए कंसीडरेशन होगी क्योंकि उन्होंने बर्गर बेचा, उनको बदले में कुछ मिला, तो ये कंसीडरेशन होती है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। याद रखिएगा, विदाउट कंसीडरेशन देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसीडरेशन अनलॉफुल होती है, गैर कानूनी होती है, या कानून ने प्रोहिबिट की है, वो कंसीडरेशन होती है। फ़र्ज़ कर लीजिए मैं एक इंसान को 5 लाख देता हूँ और कहता हूँ तू ए को शूट कर दे, तो ये जो कंसीडरेशन है मेरे लिए ए को शूट करना, बदले में तो मैंने पैसे दिए हैं और उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कि उस बंदे को उसने शूट कर दिया, तो ये अनलॉफुल है, ये गैर कानूनी है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हम, ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो अगर कंसीडरेशन लॉफुल है तो एक एग्रीमेंट बन जाता है। अगर एग्रीमेंट डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ नहीं किया गया, डिस्क्वालिफाइड पर्सन के साथ नहीं किया गया तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने डिस्क्वालिफाइड पर्सन यूज़ किया। डिस्क्वालिफाइड पर्सन, कोर्ट ने जिनको डिस्क्वालीफाई किया होता है उसमें नंबर 1 होता है इंसॉल्वेंट, जिसका दिवालिया निकल जाता है, जिसके कर्ज़े उसकी आमदन से, उसके मतलब जो पैसे हैं बैंक बैलेंस से कर्ज़े ज़्यादा हो जाते हैं, वो इंसॉल्वेंट होता है। हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हम उसके साथ करेंगे तो वो वाइड एग्रीमेंट बनेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। दूसरा है जो पागल हो, इनसेन, इडियट, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। और तीसरा है कन्विक्टेड, जो जेल में होता है, उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसीडर होगा। अब अगर हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ जाएं, ऑफ़र होती है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉमिस बनता है, कंसीडरेशन होती है। और अगर कंसीडरेशन लॉफुल है और एग्रीमेंट सही लोगों के साथ किया गया है तो एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाता है। क्वालिफाइड लोगों के साथ, कैपेबल लोगों के साथ एग्रीमेंट किया गया है तो एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाता है। और एक वैलिड एग्रीमेंट की अगर टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन हैं, उसके अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ज़रूरी हैं वो ऐड हैं, तब उसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है। अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इसकी एग्जांपल हम एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर दे के करेंगे कि अगर ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है और बी उसको परफॉर्म करने से मना कर देता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो ए उसके ख़िलाफ़ केस फाइल कर देगा और बी जवाबदा होगा कोर्ट में कि ये क्यों नहीं फुलफ़िल कर रहा कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर ये रेमेडी देगा या कोर्ट इन्फोर्स करवाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये जो हमने पढ़ा, ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, ये कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक चीज़ें हैं कि ये एक चेन है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब सबसे पहले इस चेन के अंदर ऑफ़र या प्रपोजल का होना ज़रूरी है, फिर एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। इन दोनों के दरमियान ऑफ़र एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉमिस बनता है और प्रॉमिस के बाद कंसीडरेशन होती है, वैलिड होती है, और एग्रीमेंट क्वालिफाइड लोगों के साथ किया जाता है तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो कि इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, और 4 टाइप्स और हैं जिनके अंदर टाइप्स कॉन्ट्रैक्ट की डिस्क्राइब की गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।